नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश राय आज आपके सामने नए लेसन के साथ। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो आज का न्यू थिंग्स क्या है? जैसे कि मैंने आपको हर बार बोला कि हम लोग जो है एडवांस और बेसिक को साथ साथ लेके चलेंगे। अभी कुछ समय हमने एडवांस किया, फिर बेसिक किया, फिर एडवांस किया, फिर बेसिक किया, फिर से एडवांस की बारी है। तो आज हम फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना है एक लालची कुत्ता, तो आज हम एक लालची कुत्ते की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो एक गांव में एक लालची कुत्ता था। एक दिन उसे गांव में एक मीट का टुकड़ा मिला और मीट के टुकड़े को लेकर वो जंगल की ओर जाने लगा। उसने सोचा कि मैं इसे अकेले खाऊंगा और वह जंगल की ओर जाने लगा। जंगल जाते समय उसको एक ब्रिज पार करना था और वह जब ब्रिज पार कर रहा था तो उसने एक बार नीचे की ओर देखा और नदी में उसको अपनी एक परछाई दिखाई दी और उस परछाई के मुंह में भी एक मीट का टुकड़ा था। उसने सोचा कि मैं इस कुत्ते से भी मीट का टुकड़ा छीन लेता हूं। तो उसने जो है भौंकना शुरू किया। जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया उसके मुंह से मीट का टुकड़ा नीचे गिर गया और पानी में बह गया और वह पछताने लगा। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि हर बार मैं आपसे कहता हूं कि आपको मैंने एक कहानी सुना दी। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपना थॉट प्रोसेस अपने तरीके से उस कहानी को इस तरीके से बनाना है। जो भी आपके पास नॉलेज है, जितने भी आपके पास वर्ड मीनिंग है, जहां जहां पे ये यूज हो सकते हैं इस कहानी के अंदर, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो मैंने एक कहानी आपको सुनाई, इस कहानी को आप इस तरीके से बनाएं कि जितने भी आपके पास वर्ड मीनिंग है, जितने भी आपके पास वर्ड मीनिंग है, इंप्रेसिव वर्ड है, इंप्रेसिव सेंटेंस है, फ्रेजेस हैं, कुछ भी आपके पास चीज है, तो आप उसको इस तरीके से बनाइए कि आप जो है उस कहानी को बहुत अच्छे से उसको वर्णन कर सके। किसमें? अंग्रेजी भाषा में। मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, आज तक जो भी आपने पढ़ा है, आपका कलेक्शन जो भी होगा वो आज आपके काम आएगा। तो आप इस कहानी को इस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सके अपने शब्दों में। तो कैसे बोलेंगे? मैंने आपसे बोला था एक कौन था? लालची कुत्ता था। तो कैसे बोलेंगे? एक लालची कुत्ता था। तो कैसे आएगा? एक लालची कुत्ता था। कुत्ता था। अब मैंने आपको बोला था कि देयर का यूज कैसे होगा, तो क्या आएगा? देयर वॉज अ ग्रीडी डॉग। क्या आएगा? देयर वॉज अ ग्रीडी डॉग। देखो स्टार्ट हो गया। अब आपका क्या पहले वर्ड आया? ग्रीडी आया। तो मतलब ग्रीडी वर्ड आया, इसको मालूम होना चाहिए ग्रीडी माने क्या होता है? लालची। देयर का प्रयोग मैंने आपको बताया था, जो कहानी आपको सुनाई थी देयर की, उसमें आपको देयर का प्रयोग कैसे करना है वो आपको पिछली स्टोरीज में जाना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा देयर कैसे यूज होता है। तो एक लालची कुत्ता था, क्या आएगा? देयर वॉज अ ग्रीडी डॉग। अब उसको एक मीट का टुकड़ा मिला। अब मिलने के लिए क्या आएगा? कैसे बनेगा? डॉग फाउंड a piece of meat। उसको क्या मिला? पीस ऑफ मीट मिला। ठीक है। और वो जंगल की ओर गया। ओर के लिए क्या आता है? टूवर्ड्स, गया। तो क्या आएगा? डॉग वेंट टूवर्ड्स द जंगल। कहां की ओर गया? वो जंगल की ओर गया। अब उसको नदी पार करनी थी। जहां पे करनी आया तो मैंने क्या बताया? हैड टू। तो क्या आएगा? डॉग हैड टू क्रॉस द रिवर। उसको क्या करना था? क्रॉस करना था। उससे पहले हम कह सकते हैं टुवर्ड्स द जंगल, डॉग हैड टू क्रॉस द रिवर। उसको नदी पार करनी थी। वहां क्या था? एक पुल था। तो कैसे बोलेंगे? वहां एक पुल था। तो कैसे बोलेंगे? देयर वॉज अ ब्रिज।
देयर वॉज अ ब्रिज। कैसे आएगा? मैंने बोला था वहां पुल था, तो क्या बोलेंगे? देयर वॉज अ ब्रिज। मैंने क्या किया इस कहानी में? कुछ भी नहीं किया, जो भी मेरे पास वर्ड मीनिंग थे उसी के अनुसार मैंने इस कहानी को बनाया और उन्हीं को शब्दों में मैंने यहाँ पे आपके सामने ट्रांसलेट किया है, डिफाइन किया। तो कितने आसानी से मैंने अभी आपको बोला अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो अभी मैंने इनको जोड़ना नहीं सीखा। अभी पहले क्या करना है आपको? पहले सेंटेंस बनाना है, आपको पहले सेंटेंस बनाना सीखना है। अभी आपको मैंने वजह से बताया था इसमें अभी क्या वर्ड यूज हुआ? देयर यूज हुआ, और हैड टू यूज हुआ, सेकंड फॉर्म यूज हुई, वॉज यूज हुआ, और वर्ड मीनिंग यूज हुए, तो और टू वर्ड्स यूज हुआ। तो इस तरीके से क्या है, जितने भी हमारे पास वर्ड हैं उतने हमने यूज किए इसमें। अब कैसे? अब मैं आपको बताऊं, और मैंने क्या बताया था आपको? अबाउट टू मतलब वाला है। तो वाला है के लिए क्या आएगा? अब आप सेंटेंस को ऐसे बनाइए कि कहानी में फिट आ जाए। जैसे वह नदी पार करने वाला था। कैसे बनेगा ये? वह नदी पार करने वाला था, तो कैसे बोलेंगे? वह नदी पार करने वाला था, तो क्या आएगा? डॉग वॉज about to cross the bridge, या क्रॉस द रिवर। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि मैंने इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाया कि आपका अबाउट टू भी यूज हो गया। अब क्या यूज हो गया? वह नदी को पार करने वाला था, तभी उसने क्या देखा? अपनी शैडो देखा। तो देखा तो क्या उनसे फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो क्या आएगा? डॉग, सी का क्या हो जाए? सी माने देखना, सी का सॉ डॉग सॉ हिज ओन, मतलब अपनी, डॉग सॉ हिज ओन शैडो। ठीक है, उसने क्या देखा? अपनी परछाई देखी और भौंकने लगा। या आप इस कहानी को ऐसे कर, अभी आपके पास वर्ड भी नहीं है तो आप बोलो वह सोचने लगा, ही स्टार्टेड थिंकिंग। तो कैसे बोलेंगे? डॉग स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट पीस ऑफ मीट। वह क्या सोचने लगा? मीट के टुकड़े के बारे में। कौन सा? जो शैडो में दिखाई दे रहा था। अब अभी दिखाई दे रहा था कि अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो अभी हम इस तरीके से, वह सोच रहा था, वह भौंकने लगा। वो क्या करने लगा? डॉग स्टार्टेड बार्किंग। मैंने आपको बोला था इसमें आपको वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिल रहा है। डॉग स्टार्टेड बार्किंग, अभी यहाँ पे स्टार्टेड आया, यहाँ पे सो आया, और बार्किंग माने भौंकना, कुत्ते को भौंकने को क्या कहते हैं? बार्किंग। तो इस तरीके से मैंने क्या किया? मैंने इस स्टोरी को इस तरीके से बनाया कि जो भी मेरे पास वर्ड मीनिंग थे मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इस स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग इसको बनाया। उसके एक बाद क्या बोलेंगे? डॉग स्टार्टेड बार्किंग जैसे ही। अब जैसे ही के लिए हम बाद में बताएंगे क्योंकि अभी वो अलग चीज है। फिर क्या आएगा? द पीस ऑफ मीट फॉल डाउन। क्या हो गया? फेल डाउन। क्या आ गया? द पीस ऑफ मीट फेल डाउन, और नीचे गिर गया। क्या हुआ? पीस ऑफ मीट क्या हुआ? नीचे गिर गया। एंड और वह क्या करने लगा? पछताने लगा। क्या करने लगा? पछताने लगा। तो क्या आएगा? डॉग स्टार्टेड रिग्रेटिंग। रिग्रेट माने होता है पछताना, और रिग्रेटिंग माने पछताने लगा, क्योंकि स्टार्टेड यूज हुआ है तो आईएनजी फॉर्म आती है। तो डॉग स्टार्टेड रिग्रेटिंग। अब तो क्या कहानी मैंने किस तरीके से बनाई? जो भी मेरे पास वर्ड मीनिंग थे जैसे भी थे मैंने उनको यूज किया। इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास नॉलेज थी उसका रिवीजन हो गया। दोस्तों, एक छोटे छोटे वर्ड मीनिंग थे, हमने उनको कैसे यूज किया आपने देखा होगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे स्टार्टेड यूज हुआ, यहाँ पे स्टार्टेड यूज हुआ, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज हुई। तो आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पास वर्ड मीनिंग थे हम उसको किस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं कहानी में। तो इस कहानी को अब मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपको जब मैंने एडवांस क्लासेस स्टार्ट की थी तो मैंने आपको ये बोला था जितने भी आपके पास शब्दकोश है
जितने भी आपके पास वर्ड मीनिंग है इस तरीके से यूज करना है। आप इनकी मदद से, जो भी मैंने आपको चीजें बताई उनकी मदद से आप बहुत अच्छे से अपने आप यूज कर सकते हैं। और ये जब आप ये सारी चीज करने लग जाएंगे तो ये ग्रामेटिकली अपने आप ठीक होते रहेंगे, क्योंकि आपको, मैंने आपसे बोला था पहले आपको ग्रामर में नहीं जाना, पहले आपको मोटी मोटी चीजें सीखनी, मतलब इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। अब आपने स्टार्ट किया तो अब आप धीरे धीरे, आपको कुछ समय के बाद से आपको अपनी जो गलतियां हैं ना वो अपने आप ही आपको मालूम चलेंगी कि ये गलतियां होती हैं और अपने आप ही रिमूव होते जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि बिना गलतियों के आप नहीं सीख सकते। कभी भी आप ये मत सोचिए कि जब हम पूरा सीख जाएंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे बोलना, नो, अभी से आपको स्टार्ट करना है। जहां कहीं भी आपको मौका मिलता है तो वहां पे आप बोलिए, और जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके दिमाग में ना ये शब्द अपने घर करेंगे, और जब इनको जरूरत होगी, इनकी जरूरत होगी ना, अपने आप ही बाहर निकलेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जल्दी आएगा। तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा थोड़ा आपको रोज पढ़ना है, रोज देखना है, रोज उसको सेंटेंसेस बनाने हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जब आप सोने से पहले रात को जो भी चीजें आपने सुबह से लेकर के शाम तक की हैं, आप उनको पूरा रिवाइज कीजिए और उसको अपने सेंटेंस में, मैंने आपसे बोला था स्टोरी को आपने अपने वर्ड्स में बनाना है। मैंने क्या बोला उस पे मत जाइए, आप उस कहानी को इस तरीके से बनाइए कि जो आपके शब्द हैं, जो आपके नॉलेज है, उसमें वो कहानी फिट आ जाए। ऐसा नहीं कि मैंने एक सेंटेंस बोल दिया तो वो लक्ष्मण रेखा हो गई, कि नहीं आपको वही सेंटेंस बनाना है। नो, आप क्या करते हो, जब आपको हिंदी नहीं आती तो आप अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को क्या करते हो, बदल देते हो ना। उसी तरीके से अंग्रेजी में भी होता है। क्या करना है आपको, एकदम चेंज कर देना, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर। मैं समझता हूं कि आपने जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं तो उसमें आप बहुत अच्छे से आप ध्यान दे सकते हैं, और जितना ज्यादा ध्यान देंगे आपको उतनी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। और अगर आपको कहानी समझ में आई हो तो आप इसको अपने तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो सकता है कि जो शब्द मेरे पास है हो सकता है आपके पास ना हो, आप उन्हीं को उसी तरीके से आप इस कहानी को डिफाइन कीजिए जो आपके पास वर्ड मीनिंग है। जैसे जैसे आपके वर्ड मीनिंग आपके पास आते रहेंगे कहानी को, और आप अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज शेयर कीजिए। पहले बनाइए, फिर शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।